ओम शांति। आपका प्रश्न है 26 तारीख के अक्टूबर के वरदान के बारे में। इसमें कहा कि मनसा का एक एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवा देंगे, ये बात समझनी है। उत्तर है, देखो, हमारा सारा पुरुषार्थ संकल्प परिवर्तन का है और संकल्प परिवर्तन से ही हमारी अवस्था बनती है। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा भी यही है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य पाने वाले तो दुनिया में बहुत है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता, इसमें जो स्वप्न शुद्ध पवित्र बनाना है तो संकल्प भी पवित्र बनाना है, तभी हम संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे। क्योंकि अभी हमारे एक एक संकल्प विश्व को शक्ति प्रदान कर रहा है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बढ़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बढ़ेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि अभी जो समय चल रहा है, अभी अंतिम समय नजदीक आ रहा है, इसीलिए लास्ट समय में और कोई सेवा नहीं होगी, सिर्फ मनसा सेवा होगी और इससे ही नंबर पड़ेंगे। क्योंकि जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं ये सब बातों का ध्यान रखते हैं। क्योंकि नंबर 1 में आना है, कुलदेवी या पूर्वज बनना है, तो हमारे संकल्प पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना हम विश्व परिवर्तन कार्य में निमित्त बनेंगे ज्यादा, उतने ही हमारा पद उच्च जाएगा। तो अभी स्थूल सेवा से तो हम थोड़े को ही ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मनसा द्वारा सारे विश्व को ज्ञान दे सकते हैं। मनसा द्वारा सारे विश्व को एनर्जी पहुंचती है, क्योंकि हम इस कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी ध्यान दो, एक एक संकल्प चेक करो कि कहाँ व्यर्थ नेगेटिव तो नहीं आता है। तो संकल्पों को भी हम क्या सोचते हैं कि संकल्प ही चलाना। पहले बाबा कहते थे, माना परमात्मा कहते थे कि अगर मनसा में संकल्प आए लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं आने दो। लेकिन अभी समय इतना नजदीक आ गया है कि हमें संकल्प को ही परिवर्तन करना पड़ेगा। अभी एक एक संकल्प पर ध्यान देना है। एक सेकंड नए कल्प वृक्ष की, सत्युग की बहुत साल का भाग्य बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, माना परमात्मा कहते हैं कि ये वर्तमान समय एक एक संकल्प की हलचल जो होती है, इससे बड़ी परिस्थितियां आएगी। क्योंकि समय बदल गया है। अभी आप देखते हैं ये जो अनेक प्रकार की वायरस निकल रहे हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जो दुनिया को हिला देगा। बाबा तो कहते थे कि आप सेंटर भी नहीं जा सकेंगे। तब हम सोचते थे कि ऐसा तो कैसे होगा कि सेंटर पे नहीं जाए। हम सोचते थे कि अंतिम समय जब लड़ाई लगेगी तब की बात है, लेकिन इसके पहले ही ऐसा समय आ गया जो सारे विश्व को अभी बदल दिया। और हमारे लिए ये स्पेशल पुरुषार्थ का समय बाबा ने दिया है कि अभी भी बच्चे पुरुषार्थ करो, अभी भी अपना भाग्य बना लो। इसीलिए ये समय स्पेशल समय हमारे लिए है। तो बाबा कहते हैं कि अभी समय की गति बदल गई, नजदीक आ गया, तो हमारी पुरुषार्थ की गति पर भी चेक करना है, वो भी बदल गई है। अभी तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ चाहिए, उड़ती कला का पुरुषार्थ चाहिए। इसीलिए
हमने जो विद्या बताई है, और चारों, वैसे तो 7 ग्रुप है, सब ग्रुप में जो कुछ आता है रोज का रोज करना है। सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है, उसको अच्छी रीति समझना है। तभी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी तो दिव्य बनेगी। तब ये बातें, हमारे संकल्प पूरे परिवर्तन हो जाएंगे। इसीलिए हाँ, बाबा कहते हैं कि अभी संकल्प में ही फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, ये सब छोड़ो, हमें क्या करना है। दुनिया कुछ भी करे, तो बाबा कहते हैं मन पर अभी इतना अटेंशन दो, तभी हम हमारी चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तभी विश्व परिवर्तन होगा। इसीलिए बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था कि समय आपकी रचना है और आप उसके मालिक हो। आप ही समय को रचते हो। तो लेकिन हम समय की राह देखते हैं। समय तो उसके अनुसार आगे बढ़ेगा ही, लेकिन हमें कैसे उस समय का उपयोग करके समय को लंबाना है, हमारे पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। इसीलिए हमारे एक एक संकल्प, एक एक व्यवहार, पुरुषार्थ रोज चेक करना है। तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, संकल्प, समय, श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र, तब जाके पूर्वज या कुलदेवी बन सकते हैं। पहले जन्म में आ सकते हैं। परमात्मा आके जो कुछ हमें बताते हैं वो पहले जन्म में, और उसके भी 108 श्री कृष्ण के घराने में आने के लिए सब विद्या बता रहे हैं, धारणाएं बता रहे हैं। कौन कितना लेता है उस अनुसार फिर पद पड़ता है। ओके, ओम शांति। प्रश्न है, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही नशा करते हैं। मैं बहुत टाइम से योग कर रही हूँ, पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्या करे कि बच्चे इससे बाहर निकल जाए। वह मानसिक रूप से भी अभी बीमार हो गया है और अब दवाई दे रहे हैं, तो दिन भर सोया रहता है। आलस्य, अलबेलापन ज्यादा हो गया। 24 घंटे का 24 साल का है। उत्तर है, देखो, आप कहते हो कि योग कर रहे हैं, लेकिन योग कौन सा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सब आधारित है। अभी पहले तो योग के पहले हमारे संकल्प पर पूरा कंट्रोल चाहिए। हमारे संस्कार परिवर्तन में हम कितने सफल होते हैं, उस अनुसार दूसरे के संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। तो योग हमें कैसा करना है, सिर्फ समान में रहना या सिर्फ नॉर्मल योग करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो दूसरे के कड़े संस्कार बदलने हैं, क्योंकि जो कुछ आपके साथ हो रहा है आपका पिछला कर्म है, और यहाँ तक बढ़ गया, तब तक आपने क्या किया। यही है, कभी कभी जब छोटे बच्चे होते हैं या यंग होते जाते हैं, तब हम उसकी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, और घर में पति की जरा भी बात होती है तो हम सामना करना लग जाते हैं। यही गलत होता है। शक्तियों का कहाँ उपयोग करना है ये भी हमें अभी आता नहीं है। हमें पति की छोटी छोटी बातों में सहन करना है और बच्चों की गलतियों को सामना करना है, और ये परिणाम तब आता है। अभी योग की कमेंट्री हमने YouTube पर भी रखी है, हम आपको भेज रहे हैं। साथ साथ इसमें एक दवाई बताई है,
वो दवाई कैसे देनी है, क्या है, ये सब हम लिखकर आपको भेज रहे हैं। और साथ साथ सकाश आपको देना है। रोज सुबह में अमृत वेले के बाद, पावरफुल अमृत वेले के बाद एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। दूसरी, सबकॉन्शियस माइंड के जो 10 नियम है उसको अच्छी रीति फॉलो करना है। जितना आप फॉलो करेंगे उतनी सफलता जल्दी मिलेगी। तो ये, और एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करना है। तो ये सब करेंगे तब जरूर आपको सफलता मिलेगी। कईयों का अनुभव आया है। अभी ही एक बहन का अनुभव है, वो भी मैं आपको भेजती हूँ। 1 महीने में उसके पति ने शराब छोड़ दी। तो ये भी मैं आपको भेजती हूँ, वो पढ़ो और अच्छी रीति ये बात को फॉलो करो। तो ये जो है, दूसरा एक मेन चीज यह है, वो कितना भी खराब है दोनों बच्चे, लेकिन आपको इसका चिंतन नहीं करना है या चिंता नहीं करनी है। घर में सबको पॉजिटिव सोचना है। अगर आप यही बातें सोचते रहेंगे, योग का प्रयोग सफल नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वातावरण में नेगेटिव जल्दी ग्रहण करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और पॉजिटिव में समय लगाता है। तो सारा दिन आपको यही सोचना है, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मैं जो कहती हूँ वही करते हैं, अब वो इतने संस्कारी बन गए हैं, नशा भी छूट गया है, माइंड का प्रॉब्लम भी छूट गया है। ऐसे ऐसे आपको सोचना है। और अमृत वेले के बाद पहले हमने यूट्यूब पर क्षमा की कमेंट्री रखी है। वो पहले उन आत्माओं से क्षमा मांगो मन से, फिर दारू छोड़वाने के लिए वो कमेंट्री करो, फिर अंत में सोचो कि अब बाबा के पवित्रता के किरणें इस आत्माओं में प्रवाहित हो रहे हैं। इस आत्माओं के सारे कर्म के हिसाब किताब चुक्त हो गए हैं, पुण्य ऊपर आ गया है। अब ये आत्माओं को बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब मेरी बात अच्छी रीति समझ रहे हैं, और अब वो आत्माएं मेरी हर बात सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं। अब मैं जो कहूँ वही करते हैं। नशा भी छूट गया है, बहुत अच्छी रीति अब व्यवहार कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रगति करते हैं। ऐसा ऐसा अंत में आपको जैसा बच्चा चाहिए वो ऐड करना है। तो ये सब करेंगे तब, और दवाई देनी है, इतना करना है तो जरूर सफलता मिलेगी। और हाँ, आपको सफलता मिले तो जरूर हमें अनुभव लिखना। और दूसरा, ये सब करने के लिए योग पावरफुल चाहिए। सिर्फ प्रश्न उत्तर ग्रुप में हो सेट शामिल होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। रोज का रोज तीव्र पुरुषार्थ का होता है, और हमारी चैनल पर सब टॉपिक लिखे हैं, और हमने विधि भी बताई है योग की। वो योग की विधि से करेंगे, पहले अपना मन शुद्ध होगा तब दूसरों का कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। तो मैं भेजती हूँ आपको सब कुछ, अनुभव भी भेजती हूँ, और साथ साथ ये कमेंट्री भी भेजती हूँ, यूट्यूब पर भी रखी है, और कैसे करना है वो भी लिखती हूँ। ठीक है, ओम शांति।